तो गाइस ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ये एंड तक ज़रूर से देखना। और आप में से इतने 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो यार अभी के अभी जाओ और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और कमेंट सेक्शन में मेरे को और नए एनिमे के एपिसोड के नाम बताओ जो आपको चाहिए। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक एडवेंचर करता है जो कि एक रिसेप्शनिस्ट से पूछता है माकोटो के बारे में। वो रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि वो छोटी हाइट का और उसने मास्क लगा रखा है। वहीं माकोटो पैट्रिक के पास अपनी जॉब पूरा करने के लिए ट्रेडिंग कंपनी में गया हुआ है। माकोटो उसको बताता है कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए वो लिख के उसको बताएगा। पैट्रिक माकोटो से बोलता है कि तुम कितने दिन पहले यहाँ सीगे में आए हो। माकोटो पैट्रिक को बताता है कि वो सिर्फ यहाँ पर अभी कल ही आया है। पैट्रिक बोलते हैं कि मैं एडवेंचरर जितने भी हैं मेरे को सभी जानते हैं, बट तुम्हारा नाम मेरे को याद नहीं आया। लेकिन फिर माकोटो बोलता है कि इसलिए याद नहीं आया क्योंकि मैं अभी सिर्फ लेवल 1 और रैंक ई का हूँ, और साथ ही साथ ये मेरी पहली जॉब है जो मैं करूँगा। माकोटो बताते हैं कि मैं कुछ समय बाद अपना खुद का ही बिजनेस अब खोलने वाला हूँ। जिसको सुनने के बाद पैट्रिक खड़ा हो जाता है और माकोटो भी हैरान हो जाता है कि पैट्रिक क्यों खड़ा हो गया। पैट्रिक बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे मेरी कंपनी के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हो। पैट्रिक माकोटो को बोलता है कि तुम जितनी भी चीज़ें कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। पैट्रिक माकोटो को सॉरी बोल के कहता है कि मेरे पास अब तुमसे बात करने के लिए और कुछ है नहीं। पैट्रिक माकोटो को बोलता है कि तुम ये रूबी आई जो लाए हो इसको तुम्हें पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। माकोटो को पहले लगा था कि ऐसा होगा। पैट्रिक बोलता है कि तुम्हारा इतना लेवल कम है, लेकिन फिर भी तुम इस तरीके से तुम ऐसे रेड रूबी आई को कलेक्ट तो कर सकते नहीं हो। लेकिन माकोटो रेड रूबी को उसके टेबल पे रख देता है, जिसकी वजह से पैट्रिक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। माकोटो पैट्रिक से पूछते हैं कि तुम्हें ये रेड रूबी किस वजह से चाहिएगी। उसके बाद पैट्रिक माकोटो से माफ़ी मांगता है इतने रूड बिहेवियर से बात करने के लिए। पैट्रिक बताते हैं कि मुझे रेड रूबी आई जो है मुझे एक मेडिसिन बनाने के लिए चाहिएगी, क्योंकि उसकी वाइफ और डॉटर एक कर्स डिजीज से फाइट कर रही है। माकोटो से पूछते हैं ये कर्स डिजीजेस क्या है, मुझे बताओ ज़रा इसके बारे में। पैट्रिक बताता है कि ये कर्स डिजीज एक विच डॉक्टर के रिचुअल की वजह से हुई है, और उसकी वाइफ और डॉटर दोनों के दोनों कर्स हो गए लेवल 8 के कर्स डिजीज से, और उनको बचाने के लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ वो अब उनको एम्ब्रोसिया जो कि अब मेडिसिन बनाएंगे उस तरीके से अब वो उसी से बचा पाएंगे उनको। पैट्रिक बोलता है कि हमने विच डॉक्टर से पूरे लास्ट टाइम तक उससे पूछा था कि इस कर्स डिजीज को कैसे हटाएं, बट फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। माकोटो समझ जाता है कि वो विच डॉक्टर अब मर चुका है। माकोटो पैट्रिक से बोलता है कि अगर जब तुम उस मेडिसिन को बनाओगे तब मुझे भी बुला लेना, क्योंकि मैं एक अल्केमी को जानता हूँ जो कि मेडिसिन को अच्छे से जानता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी। पैट्रिक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है माकोटो की बात सुनने के बाद कि वो अब अपनी डॉटर और वाइफ को बचा पाएंगे। पैट्रिक माकोटो को बताता है कि अगर हम लोग को एक मेडिसिन एक पर्सन के लिए बनानी है तो हम लोग को 2 रूबी लगेगी। माकोटो और रूबी को निकालता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो अब इन सारी रूबी से तुम अब सभी को बचा पाओगे एक ही साथ, जिससे कि पैट्रिक और मोरिस दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं। ये न्यूज़ सुन के पैट्रिक की कंपनी में काम करने वाले भी एम्प्लॉय भी आ जाते हैं और वो सभी लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। उसके बाद पैट्रिक माकोटो को रिसिप्ट दे देता है उसके जॉब के लिए, और फिर उसके बाद माकोटो को बताता है कि हम लोग अब उसको मेडिसिन को बाद में बनाएंगे। माकोटो बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ अपने गिल्ड के अंदर रजिस्टर करने के लिए। पैट्रिक माकोटो को बोलता है कि गुड लक फॉर योर टेस्ट। माकोटो समझता है कि टेस्ट, इस चीज़ में टेस्ट की क्या ज़रूरत है। माकोटो गिल्ड में जाता है तब उसको पता चलता है कि उसको सबसे पहले 2 टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। माकोटो पूछता है कि टेस्ट में क्या होगा और कब होगा टेस्ट। रिसेप्शनिस्ट माकोटो को एक गाइड गिल्ड की मैनुअल देती है जिसमें कि सारा कुछ लिखा होगा कि उसको टेस्ट वगैरह कैसे देना है और क्या होगा। सबसे पहले माकोटो का सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद दूसरे टेस्ट में उसको सबसे ज़्यादा रेयर चीज़ें उसको कलेक्ट करके देनी पड़ेगी, और 2 टेस्ट पास करने के बाद उसको अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, जिसमें उसको थोड़े पैसे वगैरह भी देने पड़ेंगे क्योंकि वो मर्चेंट गिल्ड में ज्वाइन होएगा। इसलिए रिसेप्शनिस्ट माकोटो को बताती है अगर वो उस टेस्ट में फेल हो गया तो उसको अब सीधा हाफ ईयर बाद फिर से आना पड़ेगा टेस्ट दोबारा देने के लिए। माकोटो को अब 2 गोल्ड के कॉइन देने पड़ेंगे अगर उसको वो गिल्ड की मैनुअल चाहिए। 2 गोल्ड की प्राइस उस गिल्ड के बुक के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन फिर भी माकोटो उसको पे करता है। रिसेप्शनिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि माकोटो उसको पे कर रहा है। माकोटो थोड़ा बहुत मनी जब डेमी प्लान के फ्रूट को बेच के आया था उसके बाद उसको जब मिले थे वो रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। माकोटो बुक खरीदने के बाद उस मैनुअल को पढ़ना शुरू कर देता है। माकोटो बोलता है कि अगर सिर्फ इस टेस्ट में सिर्फ इतना ही चीज़ें आएगी क्या।
रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि जो ये टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, माकोटो इसको कभी पूरा कर नहीं पाएगा। माकोटो पूछता है कि क्या मैं इस टेस्ट को अभी दे सकता हूँ। उसके बाद माकोटो को परमिशन मिल जाती है टेस्ट अभी देने के लिए। वो अपने टेस्ट देने के लिए आराम से बैठ जाता है। माकोटो सारी चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेता है, जितने भी लाइसेंस प्रोडक्ट होते हैं वो कर लेता है। माकोटो का टीचर जो उसका टेस्ट लेने वाला है उसकी मैनुअल बुक को रख लेता है अपने पास। वो टेस्ट माकोटो के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी था, जैसे कि वो कोई ग्रेड स्कूल के बच्चे की तरह सिंपल टेस्ट था। माकोटो थोड़ी देर बाद जितनी भी होता है वो सारे क्वेश्चंस का सही सही जवाब देकर उसका टेस्ट अब पूरा हो जाता है। वो टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे और माकोटो ने इतने ज़्यादा टाइम में कैसे कर लिए। जब उसके मार्क चेक हुए तो सबसे ज़्यादा माकोटो ने स्कोर किया था। माकोटो बोलते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर कितना ज़्यादा एजुकेशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद माकोटो का सेकंड टेस्ट शुरू होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। माकोटो को एक बॉल चुननी है जिसकी वजह से जो उस बॉल पे आएगा माकोटो को वही चीज़ें रेयर चीज़ें कलेक्ट करके लानी पड़ेगी। माकोटो को एक फैंग लाने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मिलने के लिए। उसके बाद टीचर माकोटो को बोलता है कि सिर्फ अब तुम्हारे पास 3 दिन है उसको सामान को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन जो ये टेस्ट है उसके लिए तुम्हारा लेवल 50 से ज़्यादा होना चाहिए इतना मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। माकोटो के दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंकि उसने दो टॉय की जो टीम है उनका लेवल 50 से ज़्यादा है। उन सभी लोगों ने जितने भी मटेरियल को कलेक्ट किए थे वो काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं, इसलिए माकोटो उनको वही आइटम दिखाता है जो कि उसने तो के साथ मिलकर कलेक्ट करे थे और वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, जिसकी वजह से टीचर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। माकोटो अब इस टेस्ट में भी फाइनली पास हो जाता है। टीचर बोलता है कि मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने इतने ज़्यादा फुल स्कोर लेकर कभी गया है। उसके बाद माकोटो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करता है क्योंकि उसने टेस्ट पास कर दिया था। उसके बाद माकोटो का गिल्ड कार्ड वापस से इश्यू हो जाता है। माकोटो गिल्ड के बाहर आता है लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है। माकोटो सोचता है कि क्या पता अब मैं तोमोए से थोड़ा बहुत बात वगैरह कर सकता हूँ। फिर तोमोए दिखाई जाती है कि तोमोए काफ़ी ज़्यादा मोस्टर और क्रैब से फाइट कर रही होती है। तोमोए इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो क्रैब्स 1 हिट से मार पा रही है। अब तोमोए एक नाइट इरेंट्री बन चुकी है। क्रैब्स को मारने के बाद तोमोए वापस से डेमी प्लेन में आ जाती है, सभी के सभी क्रैब को लेके आ जाती है। वो सभी अब क्रैब को एकदम बॉईल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद तोमोए अपनी पावर सभी को दिखाती है उस क्रैब को सिर्फ एक हिस्से में एकदम काटने के लिए। उसके बाद तोमोए और बाकी सब मिलके सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। सभी लोग खाना खाए रहे थे कि एक और काके तोमोए को बताता है कि तुम्हारे मेमोरी वॉल्ट के रूम में जाकर चली गई है, जिसमें कि तोमोए भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तोमोए को लगता है अगर वो मियो को नहीं रोकेगी तो मियो सारी की सारी मेमोरीज़ को खा लेगी, इसलिए तोमोए एकदम फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाती है। तोमोए जल्दी से मेमोरी वॉल्ट में आ जाती है और जैसे वो देखती है एमा चैन उसको वेलकम करते हैं मेमोरी वॉल्ट के अंदर। तोमोए एमा से पूछती है कि मेरे को किसी ने बताया था कि जो मियो है वो यंग मास्टर की मेमोरीज को देख रही है। एमा बताती है कि वो मेमोरी देख नहीं रही है, वो मेमोरी को ट्रांसलेट कर रही है। ट्रांसलेट की वजह से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प अब हो रही है। एमा बोलते हैं कि माकोटो को नहीं बताऊंगी कि तुम चुपके से अब डेमी प्लेन में वापस आ गई हो। उसके बाद ऐसा बोलने के बाद एमा वापस सब बाहर चली जाती है, अपने काम में लग जाती है वापस से, क्योंकि अभी डेमी प्लेन में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करनी रह रही है। उसके बाद तोमोए वापस से अपने शोज़ को देखना शुरू कर देती है। तोमोए मियो से पूछती है क्या तुमने मैं वो जो मेमोरीज है वो पढ़ी है या फिर नहीं। उसमें मियो कहती है कि नहीं, मैंने सिर्फ उनको अभी तक ट्रांसलेट किया है। तो मैं बोलती है कोई अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद बोलती है कि तू और माकोटो दोनों के दोनों अपने पूरे एक रात एक साथ थे, क्या तुम लोगों ने कुछ किया। मियो बताती है कि मैंने पूरे रात माकोटो को सिर्फ सोते हुए देखा, उस मेरे सोने से पहले। तो मैं बोलती है कि तुमने उसको सोते हुए देखा है लेकिन तुम इसके साथ नहीं सोई, ऐसा क्यों। मियो बोलते हैं कि तुम मेरे से क्वेश्चन करना बंद करो, क्या तुम्हें अब माकोटो को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए कि तुम अब यहाँ पर डेमी प्लेन में वापस आ गई हो। तो मैं डिसाइड करती है कि उसको बता देगी माकोटो को। उसके बाद मियो को कुछ अच्छी चीज़ दिख जाती है उसकी मेमोरीज में। उसके बाद माकोटो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। माकोटो बिल्कुल भी डिसाइड कर नहीं पा रहा होता है कि वो क्या पिएगा और खाएगा। उतने में माकोटो बोलता है कि जो भी अभी इस लिस्ट में सबसे टॉप पे है वही मेरे को लाके दे दो। उतने में दो लोग पीछे बैठ के एक रेड बी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि शायद से माकोटो ने मारी थी, और जाइंट क्रैब के मरने की बात के बारे में बात कर रहे थे। माकोटो समझता है कि ये किसके बारे में, क्रैब के बारे में बात कर रहे हैं।
जो माकोटो के बारे में रिसेप्शन से पूछ रहा था वो ही बैठ के वहाँ माकोटो को चुपके से देख रहा था। उसके बाद माकोटो की ड्रिंक आती है, माकोटो उसको पीना शुरू कर देता है, लेकिन वो जैसे पीता है उसको लगता है ये एकदम सिंपल नॉर्मल बनाना की तरह ही है। उसके बाद माकोटो को डेमीप्लेन की फूड की याद आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद तोमोए की फ्रैगमेंट और सभी मिलके काम पूरा कर लेते हैं। सभी और के जाने के बाद फ्रैगमेंट सोचती है कि वो थोड़ा बहुत एक बार फल को ट्राई करके देख लेगी। जैसे वो फ्रूट को खाना शुरू कर देती है, उसी टाइम माकोटो आ जाता है। फ्रैगमेंट बोलते हैं कि मैं खाना वगैरह को चेक करी थी कि उसका टेस्ट कैसा है। माकोटो बोलता है कि कोई डरने की बात नहीं है, मैं भी यहाँ पर फ्रूट चखने ही आया हूँ। उसके बाद माकोटो फूड को चख और बोलता है डेमीप्लेन का फूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रैगमेंट बताते हैं कि थोड़े बहुत वेदर की वजह से जो भी फ्रूट की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, मतलब जितनी फ्रूट की ग्रोथ होनी चाहिए थी उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। माकोटो को समझ आता है कि मुझे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन करना होगा। उसके बाद माकोटो फ्रैगमेंट से इल्यूजनरी सिटी के बारे में पूछते हैं कि उसका काम कैसे चल रहा है। फ्रैगमेंट बोलते हैं कि काम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बट हमें आपका इंटेंशन अभी तक समझ नहीं आया। माकोटो फिर हम लोग को समझाते हैं कि एक इल्यूजनरी सिटी क्या होती है। माकोटो बोलता है कि वो डेमीप्लेन का गुड बाहर ट्रेडिंग करना चाह रहा है, बट किसी को भी इसके गुड्स की वैल्यू का पता चलेगा नहीं। और अगर माकोटो ऐसे गुड्स बेचेगा जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते नहीं है तो सभी लोग को शक हो जाएगा। इसलिए माकोटो ने इल्यूजनरी सिटी बनाई है। सबसे पहले वो एडवेंचर को अपने डेमीप्लेन के उस इल्यूजनरी सिटी में लाएगा और थोड़े बहुत उनको गुड्स देगा, जिसकी वजह से जब वो एडवेंचर वापस जाएगा वो अपनी रेपुटेशन के बारे में फैला देगा। लेकिन फ्रैगमेंट माकोटो की बात को सुन ही नहीं रही होती है। उसके बाद तोमोए माकोटो से टेलीपैथी की पावर का यूज़ करके बुलाती है। तोमोए बताती है कि यहाँ पर मियो के साथ कुछ गलत हो गया है, आप जल्दी यहाँ पर आ जाओ। मेमोरी वोल्ट में जैसे माकोटो आके देखता है, वो देखता है तोमोए और मियो दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं क्रिस्टल टैबलेट की वजह के ऊपर। तो मैं बोलते कि मैंने अभी तक उस पार्ट को रिकॉर्ड किया नहीं है। उतने में मियो बोलते कि अगर अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है तो जल्दी से उसको रिकॉर्ड करो। तो मैं बोलते कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मैं इसको करने नहीं वाली हूँ। माकोटो को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या होता है, इसलिए वो एक वहाँ खड़ी लड़की से पूछती है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है। उसको बताती है कि आपके जाने के बाद मियो जितनी भी मेमोरीज को थी उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देती है। और मियो ने एक ऐसी मेमोरी देख ली जो कि मियो को और ज़्यादा देखनी है, बट तोमो उसको मना कर रही है। उसके बाद ये इनकी लड़ाई होनी शुरू हो गई है। उसके बाद माकोटो तोमोए और मियो की फ़ाइट को रुकवा लेता है। उसके बाद तोमोए और मियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं माकोटो को देखने के बाद। उसके बाद वो दोनों फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इस बात से माकोटो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनको चुप होने के लिए कहता है। उसके बाद वो तोमोए को बोलता है कि मियो को वो मेमोरी वापस दे दो। वो तोमोए को बोलता है कि तुमने पहले मेरे को कांटेक्ट क्यों नहीं किया, तुमने डेमीप्लेन में आते ही। मियो बोलती है तोमोए काफ़ी ज़्यादा बिजी थी क्रैब्स खाने में और हिस्टोरिकल ड्रामा देखने के लिए। माकोटो मियो से लड़ाई की वजह पूछता है। तोमोए माकोटो को बताती है कि मियो बार बार मेरी मेमोरीज को देखने की कोशिश कर रही थी। माकोटो को लगता है कि मियो भी वापस से हिस्टोरिकल ड्रामा तोमोए की तरह देखनी शुरू कर देती है। मियो बताती है कि मैं उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद माकोटो को मेमोरी दिखाती है जिसके कारण वो लड़ाई कर रहे थे। वो एक ऐसी एनीमे है जो कि उसके डैड को दिखाई थी। वो एक संडे मॉर्निंग किड का शो है, लेकिन फिर भी मियो को वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगा, इसलिए उसको मेमोरी देखनी थी। फिर भी माकोटो मियो को परमिशन दे देता है उसको देखने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उसको वॉर्न भी कर देता है। उसके बाद माकोटो तोमोए को रिपोर्ट करने के लिए बोलता है। माकोटो वापस से अब सीगे में अपने होटल में आ जाता है। उसके बाद माकोटो काफ़ी ज़्यादा थका होता है और वो अपने काम के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तोमोए उसको बताती है कि वो जो ट्रेडिंग कंपनी का जो ओनर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, लेकिन उसका काफ़ी ज़्यादा नाम भी है, उसको लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते भी हैं। उसके बाद माकोटो बोलता है कि मैं तुम्हारा ओनर हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरे को एक बेड देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ 2 ही हैं, तो मैं ओनर हूँ तो मुझे एक बेड दो तुम। मियो सोचती है कि माकोटो और मियो ने जब वो अकेले थे उन्होंने तब कुछ किया नहीं था कि मैं अब अपने मूव करना शुरू कर देती हूँ। इसलिए माकोटो को बोलते कि क्या तुम मेरे पास जाना चाहोगे या फिर तुम मियो के साथ सोना चाहोगे, जिसमें कि माकोटो सोचता है कि वह वहाँ उनके साथ नहीं सोफे पे सोएगा। तो मियो को बोलते हैं कि हम लोग को कोई प्लान बनाना पड़ेगा माकोटो को अपने साथ सुलाने के लिए। माकोटो बोलता है कि अब सो भी जाओ तुम लोग। उसके बाद माकोटो देखता है कि उसको अल्केमी का मैसेज आता है जो कि उसको कह रहा था कि सुबह सुबह उनको उठ के अब जाना भी है।
माकोटो सोचते कि अब इस जॉब को वो बिना किसी मुश्किल के कर लेगा। उसके बाद माकोटो देखते हैं कि मियो और तोमोए दोनों के दोनों अब सो जाते हैं। सुबह उठ के माकोटो अल्केमी से मिलता है और दोनों के दोनों अब डिसाइड करते हैं कि वो अब जा रहे हैं जल्दी से उसमें अपने क्लाइंट के पास। इतने में वही इंसान माकोटो के बारे में पूछता है कि वो क्या सही में उसको जॉब को करेगा। वो बोलता है कि जितने भी एडवेंचर होते हैं उन सभी को एक साथ बुला लो, मैं इसको सारा काम अकेले नहीं करने दूंगा। और उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर से